बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उड़ान ही उड़ान में मैं आरजे प्रिंस। लें जी, आज हम मौजूद हैं फ़ख्र कसूर उस्ताद जैगम फैसल साहब की छत पे। माशाल्लाह बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत मज़ा आया है। तो ये उनके कबूतर है माशाल्लाह। आपको पहले कबूतरों को एक छोटा सा क्लिप शौक करवाते हैं, उसके बाद उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आज आपको गुफ्तगू का। लें जी, माशाल्लाह ये फैसल भाई का सेटअप है। देखिए माशाल्लाह, अभी उनके साथ मज़ीद गुफ्तगू होगी, बहुत अच्छी अच्छी प्यार की बातें होंगी और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों भाइयों को शौक़ भी कराएंगे कबूतरों का। आपको वो कबूतर भी दिखाएंगे जो उनके कबूतर चैम्पियन हुए हैं इस जेठ में। ठीक है जी, देखिए माशाल्लाह छत का व्यू है ये सारे उनके कबूतर हैं। नीचे उनका दाने का टाइम है, कबूतरों को दाना डाला जा रहा है। ठीक है जी, आएँ जी, अब उनके पास चलते हैं। लें जी, ये आप देख सकते हैं, ये सब कबूतर हैं माशाल्लाह। ये उनका प्रॉपर सेटअप है सारा, हर तरफ कबूतर ही कबूतर हैं। ये सब दोस्त भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे। अभी आपको उनका तारफ़ करवाते हैं। लें जी दोस्तों, ये शौक़ करें, ये जैगम फैसल साहब के ब्रीडर कबूतर हैं सारे। देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग कबूतर हैं। बॉडी स्ट्रक्चर देखें कबूतरों के, मुकम्मल तैयार कबूतर हैं। देखें माशाल्लाह कबूतरों को। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारे काशिफ भाई हैं। हम काशिफ भाई की छत से उस्ताद जैगम फैसल साहब के साथ शो करने आए थे, लेकिन हमने जितना सुना उससे ज़्यादा पाया कि माशाल्लाह बहुत ही नफीस इंसान हैं फैसल भाई। हमने जिस तरह इनके साथ शो किया, इन्होंने बग़ैर किसी रोक टोक के हमें कहा जी, हमारा वेलकम किया और इन्होंने कहा जी आएँ और दोस्ताना माहौल में हमारे साथ शो करें। उसके अलावा इनका बड़ापन देखें कि ये आप हमें अपने सब कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इससे बड़ापन मैं ये बात समझता हूँ कि माशाल्लाह हमें अपने आप पे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम इतनी अजीम शख्सियत के साथ मौजूद हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इस जेठ में कितने घरों के साथ शौक़ हुआ? इस जेठ में 24 घरों के साथ शौक़ हुआ, जिसमें 22 घर हैं जो बच्चों के साथ शौक़ था, बच्चों के साथ। हाँ जी, इस दफ़ा हाँ जी बेबी बड़े घरों का। अच्छा, बड़े कबूतर उड़ने से 2 घरों से। अच्छा, जिनके बड़े कबूतर उड़े हैं उनके मुकाबले में आपके बच्चे उड़े हैं या आपके बड़े कबूतर उड़े हैं? नहीं, बच्चे। देखें माशाल्लाह, देखें कि बड़े कबूतरों के मुकाबले में फैसल भाई के बच्चे उड़े हैं। मतलब कि मैं इनकी ब्रेवनेस को सलूट पेश करता हूं कि इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं कि इन्होंने कहा कि अगर कोई भी दोस्त भाई इनके पास शौक़ करने के लिए आया है, उसने ये बात भी किया कि जी हम हमारे बड़े कबूतर तैयार हैं बाजियों के लिए, तो इन्होंने उनको वेलकम किया है और उनसे कहा ठीक है जी, आएँ आप हमारे साथ बैठ के शौक़ तय करें। माशाल्लाह ग्रेट इंसान है इस बात की, और इससे ज़्यादा क्या तस्दीक हो सकती है। तो फैसल भाई, जितने घरों के साथ आपका शौक़ हुआ उनमें से कितने घरों को आपने जो है वो आपने चौका मारा है और कितने घरों के साथ आपका किस तरह से शौक़ हुआ है, आप थोड़ी सी तफसील हमें बताना चाहेंगे? भाईजान 24 घरों से मेरा शौक़ हुआ जी, ठीक है, जिनमें से 22 घरों को मैंने विन किया माशाल्लाह। ठीक है, और मोस्टली ज़्यादा छतें ज़्यादा जो आप कुछ नाम पेश करना चाहेंगे कि किन किन नामों के साथ, जो कसूर के मशहूर नाम हैं, आप हमें वो बताना चाहेंगे? मियाँ माजिद साहब जी, मज़हर न्याजी साहब, अज़हर न्याजी साहब जी ठीक है, उस्ताद अशरफ होगी साहब जी, ठीक है, उस्ताद ताहिर पट्टी साहब ठीक है, उस्ताद मुश्ताक बोला साहब जी, ठीक है जी, उस्ताद बाबू तारक साहब मिस्री पार्टी ठीक है जी, माशाल्लाह। उस्ताद राजू कसाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, ललियानी से ललियानी वाले, जी जी। उस्ताद अल्लाह साहब ठीक है, उस्ताद सईद बलोच साहब, उस्ताद हीरा साहब ठीक है जी सर, बस इसी तरह यार सारे। देखिए माशाल्लाह, आपने अपने, हम ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि फैसल भाई हमारे साथ हैं, वो ये बात हमें बता रहे हैं कि 24 घरों के साथ इनका जेठ का शौक़ हुआ है बेबी पिजन्स का, और इन्होंने उसमें से 22 घरों को विन किया है। माशाल्लाह बहुत
बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं फैसल भाई को कि माशाल्लाह इन्होंने 22 घरों को विन किया है और 2 घरों से इन्होंने जो मतलब कि इन ये हारे हैं। तो आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किन 2 घरों से हारे हैं और जी जी। कितनी एवरेज से किस मतलब कि क्या टाइम था, मतलब कि कितने टाइम की वजह से क्या टाइम फ्रेम था? मतलब कि टाइम फ्रेम थोड़ा मतलब मुकाबले का इधर यही आता रहा है, वो 15-20 मिनट का आधे घंटे का फ़र्क आता रहा है। उस छत के साथ भी जिनके बड़े कबूतर थे और जिनके साथ हमारा बेबी पिजन मुकाबला तय था लाले यूसुफ लोगों के साथ, जी जी। उनके साथ भी कोई इसी तरह सिस्टम चलता रहा। ठीक है। मतलब कि आपको जो आप जिन्होंने आपको विन किया वो 2 छतें कौन सी थी? उस्ताद मुश्ताक भोला साहब लाला यूसुफ साहब के बेटे, जी माशाल्लाह। और उस्ताद राजू साहब उनके बड़े कबूतर थे, हमारे बेबी थे। ठीक है, इन जी 2 छतों से हमारा। जी। आप ये बात भी आपको क्लियर कर दी है, बिल्कुल कोई हमने इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो राजू कसाई साहब थे उनके उनके जो बड़े कबूतर थे उनसे फैसल भाई जो है ना उन्होंने राजू कसाई साहब ने विन किया है फैसल भाई को, और उसके अलावा उस्ताद भोला साहब लाला यूसुफ साहब के बेटे उन्होंने फैसल भाई को विन किया है। तो मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि हमारे शौक़ के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो छुपाई जाती हैं। मैं सबसे ये बात करना चाहूँगा कि देखें, जो इंसान हारता है उसको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए और आगे से बेहतर शौक़ के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो जितने दोस्त भाई हमारे न्यू कमर्स हैं, या जो न्यू शौक़ करने वाले हैं या जो पुराने शौक़ करने वाले हैं, वो अपने शौक़ को इम्प्रूव करें, आगे आएँ। और आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके कबूतरबाजी के करियर आपने कब से स्टार्ट किया और आप कब से कसूर के टॉप लेवल पे आप शौक़ कर रहे हैं? मैं 2012 से शौक़ कर रहा हूँ जी। ठीक है। शौक़ मैंने मतलब कि ये पिछले 3 साल से मैंने सारी बड़ी छतों से शौक़ करना शुरू किया है। शौक़ है जो अपना इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, हम ना किसी पार्टी को, ना उस्ताद को, ना अपने हरीफ को कोई दिल में कोई ऐसी मुखालफत या कोई अना का प्रॉब्लम हम नहीं बनाते। अगर हम जीतते हैं तब भी ठीक है, अगर हम हारते हैं तो हम अगले को मुबारक देंगे। ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे। शौक़ है जो सिर्फ शौक़ की हद तक है और हम इसको एंजॉय करने के लिए शौक़ करते हैं, ना कि किसी को बरतर दिखाने के लिए शौक़। देखिए माशाल्लाह फैसल भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हम शौक़ करते हैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए। फैसल भाई ने कहा अगर हमसे कोई दूसरा प्लेयर विन करता है तो हम बल्कि उसको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी क्या बात है, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आपने हमें विन किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और इसके अलावा फैसल भाई आप ये भी हमें बताना चाहेंगे कि आप किसके शागिर्द हैं और कब उस्ताद हुए, और उसके बाद आपने ये टॉप लेवल पे तकरीबन कब से आप एंटर हैं? पिछले 6 साल से मैंने जी 6 साल पहले मैंने 6-7 साल पहले 2012-13 की बात है, तब मैंने उस्तादी ली है उस्ताद आज़म पहलवान पार्टी से, उस्ताद वकास मुगल साहब से। जी माशाल्लाह, उस्ताद आज़म पहलवान साहब से इन्होंने उस्तादी ली है माशाल्लाह। और टॉप लेवल पे जब से आप आपका विनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसमें आप 2021, 2020, 2019 कब से तकरीबन ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी? ज़ाहिरी बात है कि स्टार्ट में सबके साथ इस तरह होता है कि कोशिश की जाती है, सबकी यही कोशिश होती है कि हम फर्स्ट टाइम ही सबको विन कर लें, लेकिन इस तरह नहीं होता। ये कबूतरों के साथ साथ अल्लाह ताला की जो है वो रहमत और अल्लाह ताला की रज़ामंदी, अल्लाह ताला की रज़ा बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की रज़ा होती है उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि कबूतर तो उड़ते हैं सबके, लेकिन अल्लाह ताला अच्छे इंसान को या जिसके साथ अल्लाह ताला की ज़्यादा रज़ामंदी होती है उसके साथ अल्लाह ताला उसको बर्तरी अता करता है। और माशाल्लाह हमने एक चीज़ और देखी है कि फैसल भाई के अंदर कोई भी इस तरह की मतलब कि गुरूर वाली या मतलब कि इस तरह अपनी बर्तरी बनाने वाली या शो करने वाली, शो ऑफ करने वाली हमने कोई बात नहीं देखी। हम इनके साथ शो करने आए थे और उसके बाद गुफ्तगू हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तो मैंने फैसल भाई से कहा कि अगर फैसल भाई हम आपके साथ कोई गुफ्तगू करना चाहें, आपके कबूतरों का शौक़ करना चाहें, वेलकम किया। फैसल भाई ने कहा कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप आएँ, शौक़ अपनी जगह पे है, गुफ्तगू अपनी जगह पे है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है।
अच्छा, तो एक चीज़ और फैसल भाई कि आप इस टाइम आप जो आपको मेन जिनका आपको सपोर्ट हो, आप उनका नाम हमें बताना चाहेंगे कि जिनकी आपको सपोर्ट है, जो आपको ज़ाहिरी जी बात है देखें जी, कि मेरे जो रस्मी मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद वकास मुगल साहब, वो मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद है, बाप की जगह होता है, मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और इंशाल्लाह ताला ताहयात रहेंगे। ठीक है, मेरी मुशावरत उनके साथ भी रहती है, लेकिन कबूतर परवरी में मुझे इस हद तक ज़्यादातर उस्ताद से भी रब्ता रहता है। भाई दोस्त हैं मेरे, बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। ठीक है, तो भाई गुरविंदर इंडिया से भाई गुरविंदर जी साहब। जी, उनके साथ मेरा सारा सिस्टम, हमारी परफॉर्मेंस का जो सारा क्रेडिट है वो उनको देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखें माशाल्लाह, ये इंडिया से भाई गुरविंदर साहब हैं, वो अपना सारी परफॉर्मेंस का, कारकर्दगी का क्रेडिट उनको पेश कर रहे हैं। तो ये यहाँ से भी आइडिया किया जा सकता है कि माशाल्लाह जो है उनका बैरून मुल्क भी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है और शौक़ के साथ इनकी लगन है माशाल्लाह। तो जी, और एक बात मैं और करना चाहूँगा कि जिस तरह किसी मैदान में, जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई प्लेयर उतरता है, पहले वो स्टार्ट में होता है, उसके बाद फिर उसकी जब परफॉर्मेंस आती है फिर उसका पता चलता है। तो मेरे ख्याल से अगर इनको कबूतरबाजी के मैदान में शाहिद अफरीदी कहा जाए तो कम ना होगा, क्योंकि देखें कि माशाल्लाह फैसल भाई ने ये अपने छिक्के और चौके पर आगे आते जा रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपने छिक्के चौके मार के और सब और बड़े घरों के साथ शौक करके अपना लोहा मनवाया पूरे कसूर में। तो हम इस बात पे भी इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके बाद हम आपको इनके कुछ गुफ्तगू के बाद हम आपको इनके कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। जो इनके चैम्पियन कबूतर हुए हैं हम आपको उनका भी शौक़ करवाएंगे। और इसके अलावा हम फैसल भाई से अपनी कोई टिप्स, ये अपना कोई यादगार वाक़या जो ये अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम इनसे वो सुनते हैं। जी फैसल भाई, आप कोई ऐसा कुछ यादगार वाक़या या कोई ऐसी बात जिससे आपको कबूतरबाजी की लगन से ज़्यादा लगन हुई हो या ज़्यादा आपका शौक़ बढ़ा, कोई ऐसी बात हमें बताएं, कोई इंटरेस्टिंग। 10-12 साल पहले की बात है। मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारा पहले शौक़ हमारे पुराने घर की छत पे होता था। जी जी। वो छोटा सा मतलब खुड्डा टाइप, ठीक है ना, वो शौक़ होता था। वो उनके अक्सर अल्फाज ये होते थे कि परिंदे और शौक़ इस लेवल का होना चाहिए कि कसूर के अच्छे उस्तादों के साथ शौक़ किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अलग मैटर है। हाँ जी। और कसूर के अच्छे उस्तादों के साथ शौक़ किया जाए। और मेरी ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा लगाव यहाँ तक आने का था और अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक भी पहुँचे हैं। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि मुझे ज़्यादा हेल्प करने वाले भाई गुरविंदर हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, वकास मुगल साहब हैं। मेरी ब्रीड को मेंटेन करने के पीछे उस्ताद जवेद फ्रॉम लुधियानी, मेरी ब्रीड सारी को तकरीबन ये 200 पेयर है, इन सारों को मेंटेन करके इतने अच्छा रिज़ल्ट लेके देना कबूतरों से, इसका सारा जो बेनिफिट है उनको जाता है। और हमें भी अभी तक हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं ब्रीड को लेके आगे चलना या ब्रीड से प्रवाज लेना, पेयरिंग करना, ठीक है, ब्रीडर पेयरिंग करना, प्रवाजी पेयरिंग करना। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सहूलियत से नवाजा है। तो आप उनको खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, खराज तहसीन पेश। तो जी आप सब दोस्तों के साथ लाइव फैसल भाई जो उस्ताद जवेद साहब हैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये सारा ब्रीडिंग का एक कबूतर था हमारे पास जो मैं अपनी पुरानी छत से लेके आया हूँ। और उसको एक कबूतर से उस्ताद जवेद साहब ने अपने घर से परिंदा ला के उसमें पार डाल के माशाल्लाह ऐसी ब्रीड बना दी है कि अभी कसूर में हमें किसी के साथ भी शौक़ करने से हिचकिचाहट नहीं होती अपने परिंदों के माशाल्लाह परफॉर्मेंस को लेके। और वो जो परिंदा था वो मेरे भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो परिंदा उनको मियाँ रऊफ़ साहब ने गिफ्ट दिया था माशाल्लाह, ठीक है ना, उनको गिफ्ट दिया था। और माशाल्लाह वो आज भी ब्रीड कर रहा है। आज से 14 साल पहले उन्होंने दिया था, 14-15 साल पहले, वो आज भी ब्रीड कर रहा है। और उनके आगे जितने भी पेड़ हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपने टैलेंट से इतनी अच्छी ब्रीड बना दी। और एक गिफ्ट माशाल्लाह, उनका जो गिफ्ट हमारे पास है, इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी में उनको संभाल के रखूँगा
और उनसे इसी तरह रिज़ल्ट है जो कसूर वालों को देता रहा। और मैं आपको तारुफ करवाना चाहूँगा, ये फैसल भाई के बहुत ही प्यारे बेटे अब्दुल हादी हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। उसके साथ हमारे दोस्त हैं जी इमरान भाई, उसके साथ हैं जी नबील भाई हैं, इस तरफ ये हमारे मुगल पप्पू साहब हैं और ये हमारे काशिफ भाई हैं। ठीक है, तो अब हम फैसल भाई से इनसे कोई जो इनको कोई यादगार बात हो या कोई यादगार किस्सा या किसी को कोई नसीहत, वो हम इनसे लेंगे और उसके बाद हम आपको इनके ब्रीडर कबूतरों का शो करवाएंगे। उसके बाद हम आपको इनके चैम्पियन कबूतरों का शो करवाएंगे। जी फैसल भाई, लेकिन अगर कोई टिप्स की बात करते हैं तो मैं बस इतना कहूँगा कि जो भाई भी, चाहे वो छोटा शौकीन है चाहे वो बड़ा शौकीन है, शौक़ को लेके जनाब अगर इस शौक़ के साथ आप मुंसलिक हैं जी जी, तो इस पे कबूतरों को बजाय इसके कि ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना नुस्खों पे ज़ोर लगवाने के, जी जी, इनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए, अच्छे तरीके से कबूतर बनाए जाएं। कबूतर बना हुआ ठीक है ब्लड लाइन से हट के भी उड़ जाता है। जी ठीक जी, है, ब्लड लाइन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कबूतर बने हुए उड़ जाते हैं, लेकिन अच्छी ब्लड लाइन ठीक है आपकी बेहतियाती की वजह से, ला तरतीबी की वजह से जी जी, कबूतरों की परफॉर्मेंस नहीं आती। और कबूतर हमेशा जो कोई भी चाहता है, जब तक उनकी छत पे कबूतर परफॉर्म नहीं करते ठीक है, तब तक छत का कोई फ़ायदा नहीं, ब्रीडिंग का ये वो आगे पीछे ना। मतलब छत का आपके performance होना आपके का कहने बहुत का ज़रूरी मकसद है कि खाली ब्रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, छत की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। है। बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं किसी बड़े की कोई नसीहत कोई जो आपको की हो, जो आपको यहाँ तक लेके आने के लिए उनकी काबिश हो या उनका ख्वाब हो कि हमारी छत जो है या हमारे कबूतर इस लेवल के ऊपर परफॉर्म करने चाहिए, तो कोई इस तरह की कोई बात जो है वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई की जो एक मतलब एक दूसरे को जांच ही जाता है जब साथ रहते हैं एक दूसरे जी के, जी, उनकी सोच के मुताबिक मेरा अपना एक चीज़ पे यकीन है। हमेशा कबूतर परवरी में अगर आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो अपने आप को ही आप अपग्रेड ना की जाएं। आपकी वजह से अगर कोई दूसरे शौकीन लोगों को सपोर्ट मिलती है तो उनको ज़रूर सपोर्ट करें, जी उनके माशाल्लाह, साथ प्यार मोहब्बत के साथ शौक करें। किसी को भी पैसे को लेके या कबूतरबाजी को लेके किसी को ऊंच नीच ना दिखाएं। जी। अगर आपके साथ कोई दोस्त शौक करके उसमें खुशी महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है, तो आप उसके साथ अच्छे अखलाक के तौर पर उनके साथ शौक करें और शौक को अपने इंतहाम तक पहुँचाएँ। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बात की है फैसल भाई ने। फैसल भाई के कहने का मकसद है ये शौक़ जो है ये प्यार वाला शौक़ है, इसको प्यार और मोहब्बत के साथ। तो दोस्तों आएँ अब हम उस्ताद जैगम फैसल साहब के ब्रीडर कबूतरों का शौक़ करते हैं और उसके बाद इनके जो चैम्पियन हुए हैं बच्चे, उनका हम शौक़ करते हैं। और मेन ब्रीडें हैं, ज़रा उनका कोई थोड़ा सा तारफ़ करवाएं कि कौन कौन से नाम की आपकी ब्रीड्स हैं और कौन से कितने बजे तक की परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि किन कबूतरों के बच्चे आपके पास चैम्पियन हुए हैं, वो आपके घर के बच्चे हैं या किसी दोस्त से गिफ्ट आए हुए थे? हमें थोड़ी सी तफसील से ये भाईजान बताएं। मेरे ये जो टैडी कबूतर हैं ठीक जी है, जी, टैडी जिनको गेड़े वाले का नाम दिया गया जी ठीक है, गेड़े वाले नाम से मुतारफ है। जी जी, वो गेड़े वाला भी ऐसे वो जो भाई माँ को बता रहा हूँ, जो भाई फोत हो गए हैं, जी जी, उन्होंने मुझे मना किया हुआ था कि ये बच्चा नहीं उड़ाना, वो मैंने एक दिन खोल के उड़ा दिया। जी वो उड़ा दिया तो उन्होंने कहा जनाब जे इस गेड़ा लिया तो मेरा छत पे आही गेड़ा है, उस कबूतर का नाम गिरा टैडी कबूतर। जी जी, तो भाई उसके बाद जो मेरे जो कबूतरों के टैडी कबूतरों की जो परफॉर्मेंस है, मैंने 7 दिन लगातार तरतीब वाइज कपों में हमारे घर के कबूतर 6 से पार लाइटों में लगातार कतूर में डेली हर फिरत में बैठते रहे। ये भाई मुनसफ रहे हमारी छत पे जी माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद बच्चे हैं जी, बच्चे कसूर की जो हाईएस्ट परवाज रही है छठी बाजी जी 5:39 पे मेरा 2 कली का बच्चा बैठा है ठीक माशाल्लाह, है, जेठ में ठीक है। फिर उस दिन मेरे पहला बच्चा 1 के पार बैठा, आखिरी बच्चा मेरा 5:39 पे बैठा है। मैं अपने वो बच्चे ना मेरा किसी की छत से आया हुआ बच्चा, मेरे घर की ब्रीड है साथ। तो आप जो आपका बच्चा 5:39 पे बैठा है, आप हमें उस जोड़े का शौक़ करवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। उसके अलावा आपकी कोई ऐसी कोई नामवर ब्रीड जो है? रेशम ब्रीड मेरे उस्तादों ने मादी भेजी है ठीक है, वो भी फड़ी जरा मादी भेजी है। उस मादी से हमने आगे माशाल्लाह 7-8 पेयर बना लिए हैं ठीक है। मज़ीद अभी कोशिश मेल है। हाँ जी, इस मेल का ना आगे बैठा है जी दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इस कबूतर का कोई आपने कोई ख़ास नाम कोई रखा हो? गेड़े वाले। ये इनके जी गेड़े वाली ब्रीड है।
और आपको इस कबूतर का शौक़ करवाते हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब कबूतर है। और आप इसको जो सलारे टैडी कबूतर भी हैं, ठीक है, लेकिन ये फैसल भाई के जो घर के कबूतर हैं जी, ये गेड़े वाले, ठीक है जी। आएँ जी, आपको इसकी आइज़ क्लोज़अप का शौक़ करवाते हैं। देखें जी दोस्तों, आइज़ क्लोज़अप का शौक़ करें। देखें माशाल्लाह कबूतर को। लें जी, आपको इसके पर का भी शौक़ करवाते हैं। इस कबूतर का बच्चा जेठ के अंदर 5:39 में 2 पर का बच्चा हाई प्रवास जिसने लिया है वो इस कबूतर का बच्चा जी। ये कबूतर है, ठीक है, और इसकी फ़ीमेल का भी आपको शौक़ करवाते हैं जी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं उस मेल के साथ ये वाली फ़ीमेल है, ठीक है, ठीक है। ये उस्ताद जैगम फैसल साहब के गेड़े वाले कबूतर हैं, इनको नाम दिया गया जी गेड़े वाला, ठीक है जी। दुम देखें, ये इस मादी देखें माशाल्लाह, आइज़ क्लोज अप, आपको एक एक ज़र्रा नज़र आ रहा है आँख का रिंग देखें माशाल्लाह, देखें जी, सर देखें, कलर देखें। ये वो कबूतर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड लगा दिए हैं कसूर के अंदर, माशाल्लाह जी, क्या बात है। लें जी दोस्तों, ये जैगम फैसल साहब को गिफ्ट आया जी इंडिया से। गुरविंदर भाई ने ये फ़ीमेल इनको गिफ्ट की है और ये इनकी रेशम ब्रीड है, ठीक है जी। आएँ जी, इसके परों का शौक़ करें, देखें मादी का पर देखें, दुम देखें, बिल्कुल बैलेंस के अंदर है। और ये आप इसके पंजे भी देखें, इसका आइज़ क्लोज़अप का शौक़ करें। लें जी, आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छे कबूतरों के अंदर क्या क्वालिटी होती है। इसकी पलक देखें, कितनी बारीक पलक है, आँख के अंदर नमी देखें, नोक देखें, बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। उसके साथ पुतली के साथ जो रिंग है उसके ऊपर भी गौर करें। लें जी, ये शौक़ करें, ये जो रेशम फ़ीमेल है ये उसका बेटा है जी, रेशम ब्रीड। लॉक देखें पर के अंदर, लॉक कैसे लॉक हुए हैं पर, चेक करें, पर खोलता जाएंगे जितना पर खुलता जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ख़ासियत ये जो ये ऊपर बंद बन रहा है, देखें कितना ज़बरदस्त बंद है। दुम देखें, ये आप इसकी आइज़ क्लोज़अप का शौक़ करें। देखें जी दोस्तों, देखें उसी तरह की पलक है, बारीक पलक है, और आँख के अंदर नमी देखें, और एंड वाले रिंग के ऊपर गौर करें जी। दोस्तों ये वो कबूतर है जो आज से 14 साल पहले मियाँ रऊफ़ साहब ने इनके बड़े भाई को गिफ्ट दिया था माशाल्लाह। तो इनकी ज़ुबानी थोड़ी सी, और इस कबूतर की ये रिकॉर्ड है कि इसका बच्चा जेठ के अंदर 3:27 पर बैठा है। तो जी फैसल भाई, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ये जी मियाँ रऊफ़ साहब ने ये भाई नसर को ये गिफ्ट दिया था आज से 13-14 साल पहले। ये कबूतर 4 साल हमारे पास उड़ता रहा माशाल्लाह, हिट की बाजियाँ भी जीता हुआ है जी माशाल्लाह। खुद 4 साल ये उड़ा हुआ है कबूतर। उसके बाद ये हमने ब्रीड में लगाया, और माशाल्लाह कहने की बात नहीं, हमारी हरीफ पार्टी है, लेकिन उनके वालिद साहब ने जो मियाँ पीछे वो भाई उमैर हैं और भाई उस्मान हैं, ठीक है, उनके वालिद साहब ने ये जो हमें गिफ्ट दिया है, इंशाल्लाह ताला हम इसकी कदर करते हैं। और तब से लेके अब तक इनके किसी भी आइन से जो आगे पैर बने हैं, किसी भी बच्चे ने मतलब कि मैदान से भागने वाली और आपको मायूस नहीं किया। माशाल्लाह, क्या बात है जी। आए जी, अब आपको इस कबूतर का मैं शौक़ करवाता हूँ। जी ये गोल्डन कबूतर हैं जी, कसूरी कबूतर हैं। और ये कबूतर उस्ताद राजा काका साहब को भी बहुत पसंद है। फैसल भाई की छत पे जब वो शौक़ करने आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब बताया कि ये माशाल्लाह ये कबूतर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है जी। देखें माशाल्लाह कबूतर को, और ये आपको इसके पर का शौक़ करवा रहे हैं जी। लें जी, पर का शौक़ करें कबूतर के,
दुम चेक करें, बिल्कुल छोटी सी दुम है कबूतर की। और ये इसके पंजे देखें, जामनी कलर के पंजे हैं कबूतर के। जी दोस्तों, ये फैसल भाई के ये चैम्पियन बच्चे हैं 6। ये 6 बच्चों ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया है। और फैसल भाई आपको बताएंगे कौन कौन सा बच्चा कितने कितने बजे बैठा है, साथ आपको शौक भी करवाएंगे। जी फैसल भाई, आप हमें इनके बारे में बताएं ज़रा कि कौन कौन सा बच्चा कितने कितने बजे तक बैठा बच्चा है। जो ये मियाँ रऊफ साहब का जो आपको कबूतर का शौक करवाया मैंने, जी जी ठीक है, ये उसका बच्चा है, उस जोड़े का, मियाँ रऊफ साहब के कबूतर का। देखिए माशाल्लाह बच्चा, आइस क्लोजअप का शौक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा है। पर जो हैं इसके थोड़े से गोल किए हुए हैं ऊपर से, देखें माशाल्लाह। दुम चेक करें, बैलेंस के अंदर है मुकम्मल बच्चा। जी ये बच्चे की परफॉर्मेंस है जी 3:27 पर, माशाल्लाह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। जी फैसल भाई, जो अब आप बच्चे का शौक करवा रहे हैं, ये वाला बच्चा कितने बजे तक बैठा है? ये 5:03 पे। ये 5:03 पे जी, बहुत ही ज़बरदस्त जेट परफॉर्मेंस है। ये आपको हम अस्सू बैसाख या चेतर की बात नहीं बता रहे, 5:03 में जेट में ये बच्चा बैठा जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा है। देखें माशाल्लाह, बच्चे का पर देखें, तलवारों जैसे पर है माशाल्लाह, बहुत ही नायाब पर लगा हुआ है बच्चे को। जो लोग ये बात कहते हैं कि जी दुम थोड़ी सी इस तरह है, दुम थोड़ी सी उस तरह है, तो आपको ये भी दिखा दें कि ये बच्चे की दुम थोड़ी सी जो है वो बैलेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी देखें माशाल्लाह जेट में पहली दफ़ा कबूतर दुम साफ कर रहा होता है ना, दुम निकाल रहा होता है, अभी तो ये क्रीज में पड़े हुए हैं। जी जी, दुम थोड़ी सी जब निकाल रहा होता है तो दुम अनबैलेंस हो ही जाती है। जी जी माशाल्लाह। जी फैसल भाई, आप हमें और जी ये बच्चा 6ठी परवाज़ में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है पूरे कसूर में, 5:39 पे रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। देखिए माशाल्लाह, पहली बाजी से उड़ता आ रहा है, पहली बाजी से लेकर 6ठी बाजी में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देने वाला बच्चा, जिसका आपको शौक करवा रहे हैं फैसल भाई अपने हाथों से। माशाल्लाह हम बहुत शुक्रगुजार हैं फैसल भाई के कि फैसल भाई ने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और अपने इतने कीमती कबूतरों का हमें शौक करवाया। जी ये स्लेटी पट्ठी है या पट्ठा है, 1:14 पे, 1:14 पे जी। एक इसकी बहन 2 दिन हिट की बाजी सबको जीती हुई है माशाल्लाह। 4:03 पे और 3:34 पे जी माशाल्लाह जी। ये कौन सी ब्रीड में से है ये आपका बच्चा? ये अपने स्लेटी गोल्डन कबूतर है। स्लेटी गोल्डन कबूतर है ये फैसल भाई के, ये उस ब्रीड में से है जी। इसका पर का भी आपको शौक करवाते हैं, देखें जी माशाल्लाह। अब ये बच्चा, ये मैं आपको बरसात के मौसम में शौक करवा रहा हूँ, और ये बच्चा अब 8 पर का हो चुका है, 2 पर पीछे रह गए हैं। और इंशाल्लाह ये अगले नेक्स्ट जेठ में इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये बच्चे इंशाल्लाह रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देंगे दोबारा से। देखिए माशाल्लाह जी। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, ये फैसल भाई बता रहे हैं कि माशाल्लाह ये इसके अंदर हमने थोड़ा सा क्रॉस किया हुआ है कबूतर को। तो फैसल भाई इसके अंदर आपने कौन सा कबूतर क्रॉस किया? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिंग इसके बनाए हैं आपने। टैडी हैं, और हमारे पास एक बहुत पुराना कबूतर है, भाई जुवेद साहब ने दिया। ये मादी है सलारी टैडी, और कबूतर ना डब मादी कबूतर है जो डब वाला लगा हुआ है, डब वाला कबूतर है जी। डब वाला कबूतर देखें जी, ये भी बच्चा तकरीबन 7 पर का बच्चा, ये वाला ये भी बच्चा 7 पर का है। दुम देखें बैलेंस के अंदर है, पर देखें, और पर के ऊपर पर देखें, बगल देखें, यही चीज़ें देखने वाली हैं जो आप देखें। और इसके बाद ये लास्ट बच्चा ये आपको दिखा दिया है। इसके बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शौक़ और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इजाज़त दें अपने होस्ट, अपने मेज़बान आरजे प्रिंस को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।